बिठालेगा कौन? बिठालने का काम है बैरागी का। माता भक्ति ने बैरागी के हाथ में पकड़ा दिया, बोले ले आइए, बिठाल दी। बैठ गए। अब आगे बैठ गए। अब यह समझ में भी तो आनी चाहिए। राम कथा सूधी, रामायण सीधी सीधी है, सबकी समझ में आवे, क्योंकि राम जी सूधे सरकार है और कृष्ण कथा टेढ़ी मेढ़ी है। जैसे लाला कन्हैया टेढ़ो है, ऐसी उनकी लीला भी टेढ़ी मेढ़ी। अब सीधी बात तो सीधी तरह आवेगी, अब टेढ़ी के लिए तो दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके लिए तो ज्ञान चाहिए। तो कृष्ण कथा यदि आपकी समझ में आ रही है तो समझ लो आपके ऊपर ज्ञान की कृपा है। बिना ज्ञान के कृष्ण कथा को समझ नहीं पाओगे। आपकी समझ में आ रही है कि ना आ रही है? बता दो। बोलो वृंदावन। ज्ञान है तो समझोगे, नहीं तो सोओगे। एक देवी जी और आ गई यहां, कुंभकर्ण की प्रिया निद्रा महारानी। इनकी भी दो संतान हैं, आलस्य और जमाई। दोनों को लेकर के आई, भगवान से पूछी बताओ मैं कहां बैठूं? भगवान ने कि तू कहां बैठेगी, तू भी यहीं बैठ जा। यहां कहां बैठूं? बोले तू भगतन के हृदय में बैठ जा। भक्त और भगत, भक्त और भगत अंतर है ना। भक्त तो वो है जो कथा श्रवण करने को आते हैं, और भगत वो है जो यजमान पे एहसान करने को आवे। वीआईपी आएंगे बहुत से अभी, पहले देखेंगे आप चलो अब प्रसाद को टाइम है, अब चलो बैठेंगे थोड़ी देर, एहसान कर देंगे हरिमन पे कि आए हम देख ले तेरी कथा में। टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा और प्रसाद लेके अपना चल देगा। वो प्रसाद या भगत, कुछ इन पे एहसान करके आएंगे, कुछ हम पे एहसान करके आएंगे। गुरुजी टाइम तो नहीं था पर आपकी सुनी आ लिए आनो पड़ रहे हो, अभी जाएंगे फिर कभी आएंगे। ऐसे करके सारे भाग जाएंगे। जब सब भाग जाएंगे तो कथा का हम पंडाले सुनाएंगे। तो बोले ऐसे जो भागवी वाले आवे ना, निद्रा महारानी उन्हें आप पकड़ लो, आओ बैठो सो जाओ, आओ बैठो सो जाओ, चाहे सोते रहो पर यहां बैठे रहो। अरे 7 दिन में एक दिन तो खुलेगी, 7 दिन में एक दिन तेरी आंख खुली और भागवत कथा को एक शब्द भी अगर आपके अंदर मन में घर कर गयो तो एक शब्द ही तेरी जीवन नैया को भवसागर से पार करने में सक्षम है, समर्थ। ऐसा पापी भी अगर एक बार मन लगाकर के भागवत सप्ताह श्रवण करता है तो राजा उसकी भी मोक्ष हो जाती है। किसी की हुई है आज तक भागवत से मोक्ष? हुई है भाई? कौन की? बोले धुंधकारी। ये कौन है? बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण निवास करते। आपकी पत्नी का नाम है महारानी धुंधली। ये यथा नाम तथा गुण, धुंधुल करा साह धुंधली, जो कुछ ना कुछ करती कराती रहे, लड़ती लड़ाती बढ़ाती रहे, वो धुंधली महारानी। इनकी पत्नी बड़ी सुंदर कुटिया है, कुटिया के पीछे बड़ी सुंदर बगिया है और कुटिया के द्वारे पर बड़ी सुंदर गैया है। अंदर तो पत्नी सुंदर है ही, पर ये मात्र देखने की सुंदर है, लक्षण सुंदर नहीं। बगिया तो सुंदर है पर उन पर फल नहीं आते, वृक्षों पर फल नहीं आते। गैया तो सुंदर है पर ब्याती नहीं। कुटिया तो सुंदर है पर आंगन बालकों की किलकारी से शून्य है। कोई संतान नहीं आत्मदेव के यहाँ।
आत्मदेव सवेरे सवेरे नगर भ्रमण करने को जाते हैं, तो जिन यजमानों को इनका सम्मान करना चाहिए वो आत्मदेव को देख के पीठ करके खड़े हो जाते हैं। अपमान है, ऐसा कहते हैं। सवेरे सवेरे निसंतान निपुत्री के दर्शन नहीं करने चाहिए, पीठ करके खड़े हो। आत्मदेव ने देखा ये तो मेरा अपमान है। यजमान के द्वारा आचार्य का अपमान, आचार्य का मरना होता है। सोची रोज रोज मरने से तो एक दिन मर जाना ठीक है। जंगल में गए, कैसे मरे? कुआं में कूद के मरेंगे। तो अंधा कुआं देखा, इसी में कूद के मर जाओ। पर सोचे देख ले गहरो है कि नहीं, कहीं कूदे और गहरा नहीं भयो तो मुश्किल, और ज्यादा गहरा हुआ तो मुश्किल। देखिए काफी गहरा कुआं। फिर सोचे एक साथ में कूदेंगे, कहीं जल्दी प्राण नहीं निकले तो कष्ट होगा, तड़फ के निकलेंगे। तो क्या करें? बोले कुआं के किनारे पर सो जाओ, कब आंख बंद होंगी, कब कुआं में गिरेंगे, कब मरेंगे पता ही नहीं चलेगा। मर जाऊं कहना बड़ा सरल होता है, पर मरने का जब समय आता है तो बड़ा डर लगता है। हाँ। पता है ना, एक बूढ़ी मैया अपनी बहू से बड़ी परेशान, रोज यमराज याद कर ली, हे यमराज तुम सुन रहे हो तो काऊ की आई मोई ले जा, काऊ की आई मोई ले जा। एक दिन यमराज भी फुर्सत में ही बैठे, बोले ये देखो दुनिया मेरे नाम से डरती है और ये रोज मुझे याद कर, भक्त है हमारी एकमात्र, चलो इनके पास। पहुंच गए यमराज, बोले चल मेरे साथ। आप कौन? बोले तेरा भगवान यमराज। और वो काले काले यमराज को जो देखे, माता जी सोची का, बोले तू तो कही कि काऊ की आई मोई ले जा, अब चल मेरे साथ। माता जी ने सोची मैं तो झूठे को कही, ये साचे को आएंगे, अब कैसे पीछे छुड़ावे। बोले आप मेरी भगवान, मेरे कष्टों का निवारण करो, मैं दुखी हूं। बोल बोल क्या कष्ट है, निवारण कर दोगे, मिटा दोगे? बोले बिल्कुल। बोलो एक कृपा करो, मेरी बहुएं ले जाओ, मैं तो अपनी बहू से बड़ी दुखी हूं, बाय ले जाओ। यमराज बोले ठीक। पहुंच गए बहू के पास में, चल मेरे साथ। क्यों? बोले तू मेरी भक्त अपनी सास को कष्ट देती है, भाई दुखी करे, अब मैं तेरे को अपने साथ में ले जाऊंगा, चल। बहू ने देखी माता जी ने तो कर दियो अपनो काम, अब कैसे बचे इनसे। पढ़ी लिखी बहू उपाय निकाल लिए। बोले महाराज मेरी सास तो मेरी मां है, कोई बेटी अपनी मां को दुखी करेगी जो मैं अपनी सास को करूं? उनके दुख को कारण तो कुछ और है, अगर वाय ले जाओ ना तो अपना काम हो जाए, फिर कोई कष्ट है ही नहीं, आप मिटा दोगे, हटा दोगे। बोले बिल्कुल, हमें तो उनका कष्ट हटाना है, तो एक कृपा करो उनकी बेटी ले जाओ, मेरी नंद ले जाओ, वही हम दोनों के बीच में लगाती रहे, एक दूसरे लड़ाती रहे, वो चली जाएगी तो हम दोनों ठीक है। बोलो वृंदावन। मरना न बटेगो, कुआं में गिरेगो, मरेगो। और ऐसा कहते हैं गऊ और ब्राह्मण को संकट में देखकर अगर हम उनकी सहायता नहीं करते तो देखने वाले को भी पाप लगता है। गऊ ब्राह्मण को संकट में देख के उनकी सहायता मत करो तो देखने वाले को पाप लगेगा। भगवान तुरंत दंडी स्वामी को रूप बनाए, सन्यासी को स्वरूप धारण करके आए, आत्मदेव को उठाए। उत्तिष्ठ उठ ब्राह्मण, क्या कर रहा है? अरे कुआं के किनारे पर सो रहे हो, भैया ने भी ध्यान बटेगो, कुआं में गिरेगो, मरेगो, उठ। जो देखे संत खड़े हुए आत्मदेव प्रणाम की, पांव पकड़ के कह रहे प्रभु मेरे को मर जाने दो।
मैं तो मरने को ही आया हूं यहाँ। संत देखिए, बोले शक्ल से तो पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हो और बात अनपढ़ों की सी कर रहे हो, क्यों? बोले पता है आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप दुनिया में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़ी तपस्या बड़ी साधना के बाद में ये मानव शरीर मिलता है और ये ठाकुर जी की सुंदर कृति को आप नष्ट कर रहे हो तो दंड तो मिलेगा। और वो क्या मिलता है आप लोगों को पता है? अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं। बहुत से कह देते आई नहीं है जब तक जाएंगे नहीं, जब तक आई ना आए कैसे चले जाएंगे। और एक तरफ कहते हैं अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु। ये अकाल मृत्यु क्या है? काल तो नहीं आया, पर जैसे जा रहे हैं और कहीं हमारा वस्त्र उलझ के फट गया, कील में उलझ गया, कहीं उलझ के फट गया, अब फटे हुए को तो पहनोगे नहीं, उतारना पड़ेगा। ऐसे ही कहीं हमारा शरीर क्षत विक्षत हो गया तो आत्मा तो उस शरीर को फिर स्वीकार नहीं करती। शरीर नष्ट हो गया और वहां से तब मिलेगा जब समय आएगा। जितने समय को आपको भेजा है, जैसे सरकारी नौकरी वाले ना, तो उनको मिलती है यूनिफॉर्म, एक गर्मी की एक सर्दी की। अगर फट गई तो समय पर ही मिलेगी, जब तक तो बिना यूनिफॉर्म के ही रहना पड़ता है। ऐसे ही शरीर नष्ट हो गया, आत्मा को अब जगह कहां, वहां भी मिलनी नहीं तो वो भटकती है, वो कष्ट पाती है और दंड और भोगना पड़ता है। अगर आपकी 100 वर्ष की आयु है और 90 में चले गए, 10 वर्ष बाकी रह गए ना, तो उसका 10 गुना 100 वर्ष तक आपको फिर प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा, कष्ट पाना पड़ेगा। ना खाने को मिलेगा, ना पहनने को, ना पीने को मिलता है। इसलिए संसार के कर्मों से डर करके, घबरा करके, दुखी हो करके आत्महत्या नहीं कर। ये जो कष्ट है तेरे को भोगने हैं तो आज भोग ले, आज इनको नहीं भोगना है तो कल भोगने को आना पड़ेगा, इन्हें तो भोगना पड़ेगा। ये तो इसके बिना तो तू रह नहीं सकता। बोलो वृंदावन भी है। थक जाए भैया, बुढ़ापो आ रहा, धीरे धीरे धर्मराज जी बैठे बैठे कब तक बैठे। बिट्टू जी के संग में बड़े प्रसन्न रहे, सबके खूब गवाते बजाते रहे और हम तो बस बोलते ही रहे, तो बेचारे कब तक सुनेंगे। यहां गांव वालों को मालूम पड़ी है, गांव वाले आए हैं, धुंधकारी के विषय में बताई है कि ऐसे परेशान करता है। गौकर्ण जी महाराज संध्या करके सूर्य भगवान को आवाहन किए तो सूर्य भगवान आदेश किए क्या श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनाओ। गौकर्ण जी संकल्प लेकर के बैठे हैं, सारे गांव वाले कथा सुनने को आए हैं, धुंधकारी जी भी आए हैं, जो एक पोला बांस कड़ो है, 7 गांठ को यही में वायु को रूप धारण करके प्रवेश किए हैं। पहले दिन की कथा विश्राम है, बांस की पहली गांठ फटी है, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7 दिन में बांस की 7 गांठ नष्ट हो गई। सुंदर दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट होकर के भागवत जी की परिक्रमा की। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत जो प्रेत जैसी कष्टदायक योनि से जीव को मुक्त करती। विमान आयो है, धुंधकारी जी को विराजमान कराए हैं तो गौकर्ण जी महाराज पूछे क्यों जी, कथा तो सबने सुनी, फिर विमान एक क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया?
बोले देखो अर्पण और समर्पण, आपके सामने वाले गांव वाले जो श्रोता है ना, ये अर्पण वाले हैं, तन से आएंगे, धन चढ़ाएंगे, पर मनी राम जी को घर छोड़ आए। काहू को मन खेत में, काहू को खलियान में, काहू को दुकान में, काहू को मकान में। समर्पण नहीं है। समर्पण अगर किसी का है तो वो श्रीमान धुंधकारी का है, इसलिए धुंधकारी को भी माना गया। गांव वाले बोले तो घाटे को सौदा है गो भाई, दोबारा कथा कराओ। पुनः कथा हुई है और आज जब कथा विश्राम है तो आकाश में विमान ही विमान है। जितनी भी कृष्ण कथा के श्रोता हैं सबके सब सशरीर विमानन में विराजमान है कि गोविंद के गोलोक की प्राप्ति करें। बोलो वृंदावन बिहारी। यारे राम जी के साथ में रह करके अवधवासी अगर सशरीर साकेत जाते हैं तो यहाँ कृष्ण कथा श्रवण करने वाले श्रोता नाम स्मरण श्रवण करके सशरीर गोविंद के गोलोक की प्राप्ति करते हैं। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम श्रेष्ठ। यहां पर भागवत सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। बोले प्यारे पंच विकारों से अलग होकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध नहीं करें, लोभ नहीं करें, उत्साह से भागवत का आयोजन करें। कैसा? बोले जैसे पुत्री के विवाह में उत्साह होता है, ऐसे ही उत्साह से भागवत उत्सव को भी हमें मनाना है। लोभ को छोड़कर मोह नहीं करना है, और सबसे बड़ी बात तो अभिमान नहीं करना है कि मैं करा रहा हूं या मैं कर रहा हूं। करने कराने वाला तो कोई और ही है। हमारे ऊपर तो ठाकुर जी की कृपा है जो 7 दिन के लिए इस शरीर को अपनी सेवा का सौभाग्य ठाकुर जी दिए हैं। ये उनकी हमारे ऊपर कृपा है। समस्त नियमों का पालन करके भागवत सप्ताह जो श्रवण करते हैं, निश्चित ठाकुर जी उनकी कामना को पूर्ण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। आगे बोले क्या है भागवत? बोले निगम कल्पतरोरुगलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। खट्टा है कि मीठा है? बिना चखे दूर से देख करके बताओ खट्टा है कि मीठा है? बता सको बिना खाए? बोलो वृंदावन। बता देंगे। गांव की पहचान है, गांव वाले की एक भावना होती है। तोता जिस फल में अपना मुंह लगा देता है ना, तो हम कह दें अरे भैया ये तोता को झूठो ही मीठो। तो यहां भी जो गारंटी दिए हैं तो क्या? सुख मुखाद अमृतम संयुतम। सुखदेव रूपी वक्ता के मुख से निकला है ये फल, इसलिए मीठा है। तो खा जाए। बोले खाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ गुठली छिलका गुद्दा नहीं, केवल रस ही रस है। और रस खाया नहीं जाता, रस तो पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पृथ्वी पर रहने वाले भावुक भक्त जो हैं वो बार बार भागवत रसामृत का पान करते। एक आध बार में काम नहीं चले। अभी तो सुनी थी भागवत, अभी तो हुई थी भागवत, पिछले साल ही तो सुनी थी, फिर भागवत, ये रोज रोज भागवत क्यों? हमने प्रश्न किया कितनी बार खाते हो? कितनी बार खाते हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सुबह सुबह नाश्ता लेंगे, फिर लंच तो है ही, शाम को टी टाइम, चाय के साथ भी कुछ चाहिए, और रात को तो फिर डिनर तो करना ही करना है। 4 तो पक्का है, बीच में और कुछ आ जाए चटपटा तो अलग विषय है। बोलो वृंदावन भी है। क्यों खाते हो बार बार?
अरे एक बार देख लिया ना, नमक कड़वा है, मिर्च तीखी है, शक्कर मीठी है, एक बार तो देख लिया, फिर बार बार क्यों? बोले रोज रोज भोजन नहीं करेंगे ना, खाएंगे नहीं तो फिर चलेंगे कैसे? शरीर कमजोर हो जाएगा। समझिए, शरीर को स्वस्थ बलिष्ठ रखने के लिए जैसे नित्य पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, ऐसे ही आत्मा को बलिष्ठ रखने के लिए नित्य भगवान के भजन की आवश्यकता है। जो ठाकुर जी का भजन नहीं करते हैं ना, उनकी आत्मा कमजोर पड़ जाती है और उन्हें नाना प्रकार के भय लगते हैं। एक बार भूत पहुंच गए भगवान के पास में। हाँ, बोले सब आपका ही भजन करते हैं, हम कौन टिका के, हमारे लिए कौन है, हम कौन है, पकड़े बताओ। भूत पुकारी राम पर, भूत पुकारी राम पर, हम कछु देव। राम जी बोले दूं? हाँ। बोले जो हमको नहीं देते है वापे दे तुम, जो अपना मूल्यवान समय मेरे लिए नहीं निकालता है वो फिर तुम पकड़ लो। दोनों सियाने समाने भक्तन के पास में झाड़ो लगवाते भाई, समझ लो। बोलो वृंदावन। समय तो देना पड़ेगा, चाहे इधर दे लो, चाहे इधर दे लो, चाहे डॉक्टर को दे लो, चाहे ठाकुर जी को दे लो, समय तो देना ही देना है। इसलिए क्यों हम कष्ट पाए, क्यों ना ठाकुर जी को अपना अमूल्य समय अर्पण करें। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूमि बाबू का। दुनिया में आए हैं ना, ठाकुर जी ने जो मन रूपी चादर दिए, माया ने इतना मैलो कर दियो, इतना मैलो कर दियो कि एक आध बार साबुन लगाई थी, साफ नहीं हो रही। इसलिए मुहुर्हो बार बार साबुन लगाना है, बार बार रगड़ के साफ करना है। क्योंकि भैया काऊ से कोई चीज लो, जैसी लो वैसी लौटा दो तो दोबारा मिल जाएगी, और काऊ से कुछ लियो फिर गंदो संदो करके लौटा दियो, फिर दोबारा मांगने जाओगे तो मिलेगा क्यों? बोले ये ठीक आदमी ना है, ये तो ऐसी करके दे, गंदो करके दे। तो ठाकुर ने जैसी मन की कमरिया हमें दिए, मन की चदरिया साफ सुथरी दिए हैं, तो साफ सुथरी ही लौटानी है, और उसके लिए सत्संग रूपी साबुन की आवश्यकता पड़ती ही है। जीवन में जिसको सत्संग की प्राप्ति हो जाए तो फिर तो उसके जीवन में तो प्यारे आनंद ही आनंद है। जिनका हरि से जुड़ा संबंध है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
शरण में गया, धर्म का रक्षक कौन हुआ? बोले आदि अनादि ग्रंथ श्रीमद् भागवत की शरणों में धर्म आ गया। बोले गुरुजी तो बात करते हो, पहले तो कहते हो वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है भागवत, वेद से भागवत, और फिर कहते हो अनादि ग्रंथ भागवत, तो क्यों? बोले पहला जो बताए ना वो उपमा है। जड़ का सार जैसे फल में आता है, ऐसे ही वेदों का सार श्रीमद् भागवत है। बाकी अनादि ग्रंथ है भागवत, चतुश्लोकी भागवत सबसे पहले नारायण ने सुनाई है शेष जी को, शेष ने सुनाई है ब्रह्मा को, और ब्रह्मा ने सुनाई है नारद को, नारद ने सुनाई है व्यास जी को। क्या नारद जी व्यास जी को भागवत सुनाई? हाँ जी। कैसे सुनाई गुरुजी, बताएंगे? बोले सरस्वती नदी के किनारे पर व्यास जी उदास बैठे, देवर्षि नारद पधारे, व्यास को उदास देख के पूछे क्या बात है, क्यों उदास हो? बोले क्या बताऊं, धर्म की रक्षा के लिए हमारा अवतार हुआ, प्रयास भी किया, 4 शिष्यों को 4 वेद पढ़ा करके 4 दिशाओं में भेजा वेद प्रचार करने को, पर आज कोई भी वेद पढ़नी तो दूर की बात, सुनने को भी राजी नहीं। क्यों? क्योंकि वेदों की जो भाषा है वो क्लिष्ट है, समझ में नहीं आती। अब समझ में नहीं आवेगो तो सुन के क्या करेंगे? सरल संस्कृत किए, 6 शास्त्र बनाई, शास्त्रों का तो कोई नाम भी नहीं जानता है। लोग कह देते हैं शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। अगर प्रश्न कर ले किस शास्त्र में लिखा है तो राधे राधे, नहीं जानते। न्याय में है, वैशेषिक में है, सांख्य में है, मीमांसा में है, वेदांत में है, किस में है पता नहीं, शास्त्र में लिखा है। केवल काशी बनारस के कुछ ब्राह्मणों ने शास्त्रों का सम्मान किया, वहां शास्त्री, शास्त्रवेत्ता, शास्त्रों को जानने वाले ब्राह्मण निवास करते, फिर और सरल करके 17 पुराणों का निर्माण किया। अब पुराण पढ़ने सुनने की बात तो दूर है, पुराणों का कोई नाम भी नहीं जानता। शास्त्र पढ़ोगे नहीं, पुराण सुनोगे नहीं, तो फिर अपने धर्म को कैसे जानोगे? और नहीं जानोगे तो कैसे मानोगे? और धर्म को नहीं मानेंगे तो अधर्म तो हो ही जाएगा। भाई एक तो रहेगा, या तो दिन रहेगा या रात रहेगी, अंधेरा है तो रात है, उजाला है तो दिन है। अब कहे कि धर्म को अलग करो तो अधर्म आएगा, धर्म को छोड़ोगे तो अधर्म आ जाएगा, अधर्म को छोड़ोगे तो धर्म आ जाएगा। एक को पकड़ना ही पड़ेगा, सबके जीवन का अनिवार्य है। और धर्म को जानोगे तो मानोगे। जानने के लिए शास्त्रों को पढ़ना है, वो हम पढ़ते नहीं, पुराणों को सुनना है, वो हम सुनते नहीं, समझते नहीं, तो क्या करेंगे? नारद जी बोले व्यास जी आपने जो भी किया है विस्तार से किया है, और आज पृथ्वी वासियों को विस्तार की नहीं सार की आवश्यकता है। समय नहीं है ना, समय का अभाव हो रहा है उत्तरोत्तर, तो कोई ऐसे ग्रंथ का निर्माण करे जहां ज्ञानी को ज्ञान, बैरागी को बैराग्य और भक्त को भक्ति के दर्शन हो। व्यास जी बोले भैया मेरी समझ में तो कछु न आवे, सोधी सी बात है, हम कितना भी अच्छा कार्य करें, आप लोग बड़ाई मत करो, सराहना मत करो, तो करने वाले को मन मर जाए। और हम कोई छोटा सा कार्य किए, आप लोग कहे बाबा बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, तो करने वाले का मन बढ़ जाता है। मनोबल की आवश्यकता है।
अब व्यास जी ने तो इतना परिश्रम करके इतने ग्रंथों का निर्माण किया और आप लोगों ने स्वीकार नहीं किया। व्यास जी का तो मन ही मर गया। बोले अब मैं क्या करूं इन लोगों के लिए, मेरी समझ में नहीं आवे। बोले तेरी में नहीं आवे, मेरी में आवे। हमें भागवत के 4 श्लोक याद हैं, आपको सुनावे, अगर अच्छे लगे तो व्याख्या करो। सुनाई व्याख्या किए हैं तो 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद को सुंदर ग्रंथ भागवत। दृष्टिपात किए तो अपनी कृति पर आप ही मुक्त हो गए। इतना सुंदर ग्रंथ। नारद जी से प्रार्थना किए, बोले आपकी कृपा से सुंदर ग्रंथ का निर्माण तो हो गया, अब इसके प्रचार के लिए सुंदर वक्ता की आवश्यकता है, यदि आपकी कृपा हो जाए तो। नारद जी बोले भैया मेरी कृपा कोई ना है, ये तो कियो सब गोपाल ही को होई, कियो सब गोपाल ही को होई, जो माने पुरुषार्थ अपनो, जग मूर्ख है सोए, कियो सब गोपाल ही को। भगवान जिससे जो कराना चाहते हो वो कराते। ठाकुर जी किसी को माध्यम बनाते हैं। जीव की कार्य सिद्धि के लिए परमात्मा स्वयं नहीं आते हैं, किसी को माध्यम बनाते हैं। अभी आप लोग देखें, कोई काम बिगड़ रहे हो, नहीं बन रहे हो, परेशान हो गए, तब फिर हे बिहारी जी या जो भी आपके हों, कृपा करो, कृपा करो मेरो ये काम है जाए, दया करो भगवान मेरो ये काम है जाए। जो प्रार्थना किए कोई महापुरुष मिल गए और आपकी अटकी भई नैया को चला दिए, आपका काम करवा दिए। जब काम हो गया तो किसकी बड़ाई करोगे आप, ठाकुर जी की या वह आदमी की जाने काम करवाए? बता दो। बोलो वृंदावन। कोई ना कहे कि बिहारी जी ने काम करा दियो, कहेंगे गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, ये भैया मिल गए इनने मेरा वो काम करा दियो। अरे ये भैया तो तब भी हो जब तू परेशान हो, तब कहा गई। और जैसे ही ठाकुर जी से प्रार्थना किए, भगवान ने उसे प्रेरित करके भेज दिए और तेरा काम करा दिए। अब तू उन्हें भूल गया, उनको पकड़ लिया, बोले ये भलो आदमी याने काम करा दिया। ईश्वर हमारे साथ है, हमारे पास है, अनुभव की आवश्यकता है। वो तेरी आवाज को सुन रहा है, ये समझ ले। तो जो चाहो वो पाओ। प्यारे मांगने वालों चाहिए, बिहारी जी देवे में पीछे नहीं, पर पहले मांग के तो दिखा दो। हाथ उठा के बता दो कौन मांगे ठाकुर जी से, एक भी बता दो। वहां तो बिजनेस है, वहां तो हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। हे बिहारी जी 5 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगा अगर मेरे बेटा के बेटा है जाए तो, है जाए तो। भरोसा नहीं है, पहले नहीं लगा दो 5 रुपया को प्रसाद, कम खाए के बैठो तो क्या होएगा, बाद में लगाऊंगा। और डॉक्टर को, डॉक्टर साहब तो पहले कटा लेंगे, पहले पर्चा बनवाओ फिर आगे आओ। वहां पहले है वहां बाद में है, और बाद की भी गारंटी नहीं कि हो जाए, बाद की भी गारंटी नहीं कि वो तेरा काम है जाए, ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ जाए। तुम बीच में कोई और आए गए हो, बोले या महाराज जी के कृपा पे मेरे काम है, वो बिहारी जी कहां पे आए हो, बोलो वृंदावन भी है। वहां हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। गिरिराज जी तेरी परिक्रमा लगाऊंगा अगर मेरा ये काम है जाए तो। तू परिक्रमा तभी लगाएगा जब तेरा काम हो जाएगा, मत लगा। उनके पास कोई कमी है, परिक्रमा करने वालों की कमी है गिरिराज जी के पास में, तो लाइन लगी हुई है। अरे तू पहले लगा तो सही, तू अपना काम तो कर, बिजनेस मत कर, ठहर मत कर कि ये हो जाएगा तो करूंगा। तो मांगते नहीं है,
मांग लो ना। माँ से कहते हैं कि दूध पिलावेगी तो मैं ये करूंगा, माँ तो दूध पिला दे, मेरे को पिला दे। जब ये मांगना शुरू करें, ठाकुर जी मेरा ये काम कर दे, ठाकुर जी कर, तो ठाकुर जी को करना पड़ेगा। और बिजनेस करोगे तो अगलो देखेगो फायदा है तो करेगो, और नहीं तो तू अपने घर, वो अपने घर। बोलो वृंदावन भी है। भागवत जी के दर्शन कराई, श्री राधा रानी दृष्टिपात किए, मुस्कुराई। वाह व्यास जी, आपने तो गागर में सागर भर दी। भागवत के एक एक श्लोक में ठाकुर की एक एक लीला को सुंदर चित्रण किया। इतना सुंदर ग्रंथ। हाँ किशोरी, अब यहाँ की प्रचार के लिए एक सुंदर वक्ता की आवश्यकता है, वो बिना आपकी कृपा के संभव नहीं है। तो बोले हमें तो पता नहीं का। गीता को वक्ता है सन्यासी, रामायण को वक्ता है अवधवासी। अब जब रामायण को वक्ता है अवधवासी, गीता की वक्ता है सन्यासी, तो भागवत को वक्ता बनावे में ब्रजवासी। बोलो वृंदावन बिहारी। विद्यावताम भागवती परीक्षा। कितने बड़े विद्वान हो आप, कोई भी विषय में साहित्याचार, व्याकरणाचार, न्यायाचार, कोई भी आचार्य हो, भागवत वो है कि आप भटक जाओ, घूम जाओ। पर राधा रानी की कृपा है ब्रजवासी बालकों के ऊपर, जो हमारे छोटे छोटे बालक बड़ी सुंदर भाषा में आपको भागवत सुनाते हैं। आयु नलक नहीं जानते, राम शब्द के रूप नहीं जानते, संस्कृत का एक अक्षर नहीं जानते, और भागवत सुनाते हैं। क्योंकि भागवत जो है ये कृष्ण कथा प्रधान ग्रंथ है, और कृष्ण कथा को जितने सुंदर ढंग से ब्रजवासी सुनावे और कोई कहा सुनावे, तो भागवत को वक्ता है ब्रजवासी। कौन? बोले ये मेरा शुक तोता है, ये आपके पुत्र बनेंगे और आपकी भागवत को प्रचार करेंगे। कह के सुखदेव जी को छोड़े जो कैलाश पर जाके विराजे हैं। यह माता पार्वती के आग्रह से आप इन्हें भागवत सुना रहे हैं, सुखदेव जी सुन रहे हैं। अब कथा रही जब तक तो माता जी सुनती रही, और जहां वेदांत प्रारंभ हुए माता जी को नींद आ गई। सुखदेव जी सोचे माता जी सो जाएंगी तो फिर कथा बंद हो जाएगी, कथा रस अधूरा रह जाए। पर माता जी ने आदेश किया मुंह मत चलाना, चुप रहना। बोले ये काम तो ऐसा है जो बिना मुंह चलाए भी हो जाएगा। तो कर लो और क्या कर लो, बस। अब हमारे यहाँ जब स्कंद पूरा होता है ना तो जय बोलते हैं। 11वां स्कंद जब पूर्ण हुए हो और भोलेनाथ ने जहां सच्चिदानंद की जय बोली, पार्वती जी की निद्रा भंग हो गई। पूछी प्रभु फिर क्या हुआ? बोले कब? जब आप दत्तात्रेय के गुरुओं का वर्णन करके सुना रहे, उसकी आगे। बोले आप कहां गई? क्षमा चाहती हूं, मेरे को नींद आ गई। अच्छा आपको नींद आ गई तो कथा कौन ने सुनी भाई? पता नहीं। अब भोलेनाथ ने देखे सामने सुखदेव विराजे हैं, जिनकी आंखों से आंसू की गंगा यमुना निकल रही। कृष्ण कथा अमृत पान करके अगर हृदय द्रवित ना हो, अश्रुपात ना हो, तो प्यारे कैसी कथा सुने। अभी आपके पूर्वज की किसी की चर्चा करें, बड़ाई करें, तो आंख में आंसू आ जाते खुशी के कारण कि हमारे दादाजी इतने अच्छे, हमारे पिताजी इतने अच्छे। उनकी बड़ाई सुनकर के आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और परमपिता परमात्मा, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे ठाकुर की दयालुता, कृपालुता को सुनकर के अनुभव नहीं किया कि मेरे ठाकुर इतने दयालु, इतने कृपालु हैं। आंख से आंसू नहीं आए तो क्या कथा सुनी। भक्त ही भाव में डूबता है प्यारे। ये भक्त है भाव में डूबे हैं, पर चोरी से सुने हैं, इसलिए दंडित करना पड़ेगा। बोले सावधान सुख, तेरे चोरी किया हमारी कथा की, हम तेरे को दंडित करेंगे। जो कह के शिव आगे को बढ़े। सुखदेव ने जहां रुद्र को रौद्र रूप धारण करके अपनी ओर आते देखे, भाग लिए। आगे आगे सुखदेव है, पीछे पीछे शिव है। व्यास पत्नी माता वेदवती छत पर खड़ी होकर जमाई ले रही।
जमाई लेना तो मुंह गोल है जाए, और तोता अपना घर बनावे ना वृक्ष में तो गोल गोल बनावे। बोले यही है मेरा घर। मुख के द्वारा सीधे उदर में प्रवेश कर गए। शंकर जी भी बाहर बैठ गए। बोले देखूं कब तक नहीं आओगे, जब आओगे तभी मारे जाओगे, छोड़ोगे ना। बैठे हैं। व्यास जी संध्या करके आए हैं। आपने जो द्वारे पर शिव को विराजे देखे, प्रणाम किए, कैसे? बोले व्यास जी तेरे घर में मेरा चोर है। आपको चोर? प्रभु चुराने वाली चीज तो बिना चुराए आपने दुनिया में बांट दिए, अब क्या है जो कोई चुरावे? आपके पास तो वो धन है जो राजी थे कोई लेनो न चाहे। नाम और नामा, नाम और नामा। नामा तो दुनिया को बांट दियो और नाम धन अपने पास शिव ने रख लिया। और नाम धन तो कोई राजी राजी नहीं सुने। आप कह रहे चोरी की? आज सारी बात जब बताई, सुखदेव जी को याद आ, महाराज व्यास जी को याद आ गई। बोले अरे ये तो आए गए किशोरी जी की कृपा पात्र, पहले इनके बचाओ। आप बोले एक बात बताओ, भगवान की कथा कौन सुने, भक्त या पापी? भगवान की कथा कौन सुने हैं, भक्त सुनेगो या पापी? ये पूछने वाली बात है। भगवान की कथा तो भगवान के भक्त ही सुनेंगे, पापी क्यों सुनेंगे? पापी तो भाग जाएंगे। जहां भगवान की कथा होती है ना, तो वहां से पाप भागते हैं और भक्ति आती है। अब पाप जाएगा तो पैदल थोड़े जाएगा, अपने वाहन का कान पकड़ के, पापी का कान पकड़ के उसी पे बैठ के जाएगा। बोले चल अब यहाँ तो 8-10 दिन हल्ला मचेगा, यहाँ बात करने का टाइम नहीं मिलेगा, चल कहीं और चलते हैं। वो भाग जाते हैं। और मां भक्ति भक्त को दूर से प्रेरित करके लाती है कि वहां भगवान की कथा हो रही है, चलो सुनेंगे। तो भक्त ही भगवान की कथा सुनते हैं, पापी क्यों सुनेंगे? और आपको तो पता है ना भगवान को भक्त कितने प्रिय होते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अपने अपराधी को क्षमा कर देता हूं, पर जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक सोई चर। भक्त के अपराधी को भगवान क्षमा नहीं करते, इसलिए क्रोधम्मा कुरु शंकर, हे शिव क्रोध को छोड़ करके इस जीव पर दया करो। शंकर जी की समझ में आगे चले गए। वो तो चले गए और यहां 12 वर्ष हो गए सुखदेव को माता जी की उदर में जन्म ही नहीं ले। आज व्यास जी देवताओं को बुलाकर के कहलवाए तो बोले कि यदि गोलोक बिहारी श्री कृष्ण मेरे को आके आदेश करे तो मैं जन्म लूं। ठाकुर जी को बुलवाई कि कहलवाई। ठाकुर ने कि बालक क्यों नहीं जन्म ले रहे, क्यों मां को परेशान करो, आओ ना जन्म लो ना। बोले प्रभु कैसे जन्म लूं, क्योंकि बाहर आपकी दासी माया है, जन्म लेते ही पकड़ लेगी। यहां मां की उदर में तो निर्विघ्नता से मैं भजन करूं, बाहर माया परेशान करेगी, या लिए नहीं आऊं। भगवान बोले मैं तो तुम आशीर्वाद दूं, मेरी माया तो तू नहीं सतावेगी, तू बाहर आ। जन्म लेते ही सुखदेव जन्म लिए हैं, अपने नालक को कंधा पे डाले, माता जी को प्रणाम किए, पिताजी व्यास जी को प्रणाम किए, ठाकुर जी को प्रणाम करके चल दिए। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे, अरे बेटा रुक जा, अरे बेटा सुन जा, पर कहां फुर्सत है उनको, तो भागे जा रहे, भागे जा। आगे सरोवर में इंद्र की अप्सरा स्नान करे। सुखदेव जी निकल गए, किसी ने ध्यान ही नहीं किए, पर जैसे ही व्यास जी आए सबने जल्दी जल्दी वस्त्र पहने। व्यास जी बोले क्यों ढोंग करो हो, मेरो जवान बेटा निकल गए हो, उन्हें देख के तो तुम्हें लज्जा नहीं आई, बूढ़े को देख के लज्जा करो। किनकी बात कर रहे हो? परमहंस सुखदेव। बोले व्यास जी
किसी से कोई चीज छुपाई तब जाती है जब वो उसके स्वरूप को जानता है। कांच और मणि का भेद आप जानो हो, सांप और रस्सी का भेद आप जानते हो, बालक नहीं जानता। बालक तो जैसे दौड़ के रस्सी को पकड़ता है ऐसे सांप को भी पकड़ लेता है। स्त्री और पुरुष का भेद आप जानते हैं। आप जानते हैं कि हम स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, तो आपसे तो लज्जा करना स्वाभाविक ही है। पर सुखदेव की दृष्टि में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष, वहां तो सब जीव मात्र है। सुखदेव से लज्जा करना तो सुखदेव के पारमंश का अपमान होगा जो हम नहीं करते। सुखदेव जी को तो प्रणाम करने में ही हम सबका कल्याण। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मुपेत कृत्यम त्वपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तन्वो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानस। व्यास जी लौट के गए, उदास है। ठाकुर जी पूछी क्या बात है, क्यों उदास हो? बोले इतने दिन के बाद तो बेटा हुआ और वो भी हमारी बात नहीं मानी, चला गए। ठाकुर जी बोले कहो तो लौटा ले, आ जाएगा। आपने भागवत सुनाना, पर ना आपको सुनाने में आनंद आएगा ना उनको सुनने में आनंद आएगा। व्यास जी भागवत जो है ये मेरा स्वरूप है। हर एक को भागवत नहीं सुनानी। जब तक सामने वाला पूर्ण जिज्ञासु ना हो, जब तक सामने वाला पूर्ण जिज्ञासु ना हो तब तक भागवत मत सुनाओ। क्योंकि भागवत श्रवण में अगर कहीं भी अश्रद्धा हो गई तो ये भागवत का अपमान होगा, और भागवत का अपमान तो स्वयं भगवान का ही अपमान होगा, तो ये महापाप होगा। तो दोनों ही दोषी है, करने वाला और कराने वाला। इसलिए भागवत तो तब सुनाओ जब सामने वाला पूर्ण इच्छुक पूर्ण जिज्ञासु होके हाथ जोड़ के आए, निवेदन करे, तब उन्हें भागवत सुनाओ। सुखदेव को भागवत करनी है, यही काम करेंगे। पर आज नहीं, आज तो भटक रहे, तो भटकने दो। भटक के जब अटकेंगे तो पक्के अटकेंगे, फिर सुखदेव नहीं भटकेंगे। अभी तो भटक रहे, आएंगे लौट के, आप चिंता मत करो। तो व्यास जी शिष्यों को भागवत पढ़ाते हैं और शिष्य भागवत पाठ करते हुए वन में गुरु जी के लिए यज्ञ को लकड़ी समझा लेने को जाते हैं। बैड़ो गीत का पाठ करते हुए जा रहे हैं कि सुखदेव जी की समाधि खुल गई। आए हैं, बोले भैया बड़े सुंदर श्लोक कहां से याद किए? बोले हमारे गुरु जी के पास तो ऐसी श्लोकन को भंडार है, अपने गुरु जी के दर्शन हमें कराओ। बोले आओ। लेके आए, गुरु जी को प्रणाम की। कैसे आए? बोले आपके पास में वो जो सुंदर श्लोक हैं उन्हें हमें याद सुना दो। आज सुखदेव जिज्ञासु बन के आए। बोले बैठो बेटा, आप ही के लिए तो है, अब भागवत सुनाते हैं। तो प्यारे, भागवत प्रारंभ होती है महाभारत से और समापन होता है महाभारत में। ऐसा कहते हैं महाभारत सुनने से पहले कीर्तन करो और सुनने के बाद में कीर्तन करो, और नहीं करते हो तो अपने घर में महाभारत की तैयारी करो। समझ लो बोलो वृंदावन भी है, फिर मत कहिए गुरु जी ने बताई नहीं। इसलिए चाहे एक ही मिनट करे, प्रेम से करें और बाजो बजाएगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी जगलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी जगलाल मेरो है, गोविंद
राजाओं के मध्य में द्वारकाधीश बैठे हैं। आप देखिए धर्मराज युधिष्ठिर उदास है। पूछी क्या बातें हैं, क्यों उदास हो धर्मराज? बोले क्या बताएं, महाराज धृतराष्ट्र ने हमारे लिए जो जो नियम बनाए, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, हम लोग विधि पूर्वक निभाए, पर आज जब उनसे अपना हक मांग रहे तो वो आनाकानी कर रहे, नहीं दे रहे। और दुर्योधन को तो देखो, शर्त भंग का आरोप लगा के हमें पुनः 12 वर्ष के लिए वन भेजना चाह रहे। अब आप ही बताएं हम क्या करें? अन्याय अधर्म को सहन करके चुप बैठ जाएं या न्याय धर्म के लिए आवाज उठाएं? क्या करें? भगवान पूछिए आप चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? बोले हम तो शांति चाहते हैं। शांति चाहिए? हाँ, तो संतोष करो। शांति अगर चाहिए तो संतोष करो। बिन संतोष न काम न साई, और काम अछित सुख सपने हो ना। संतोष है हमको कितना? बोले 5 नगर, 5 गांव, 5 महल, और इतना भी नहीं देते हैं ना तो 5 झोपड़ी ही से, 5 झोपड़ी सिर छुपाने को मिल जाए। अब इससे आगे क्या करेंगे? बोले मैं 5 से ही राजी, मैं 5 से ही राजी, न आंच दूंगा कुल में। अरे कोई उसे समझाए न आंच देवे कुल। ना रहेंगे कौरव ना पांडव ही इस दून में, तो रह जाएगी खून की ही बस कहानी खून में। हम इतिहास को रक्त रंजित करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि आगे आने वाली पीढ़ी हमें भ्रातृहंता के नाम से संबोधित करे, कि कौरव और पांडव दोनों भाई पृथ्वी के एक छोटे से खंड के लिए आपस में लड़ लड़ करके प्राण छोड़ दिए। भगवान बोले इतना संतोष है, हाँ, तो फिर आपके इस काम को हम करेंगे। आप करेंगे? कैसे करेंगे? बोले आपके दूत बनेंगे। आपके दूत बनके कौरव सभा में जाके दुर्योधन को समझाने की चेष्टा करें। आप दूत बनेंगे? ठाकुर जी बोले क्यों, कहा है? बोले आप तो मेरे नाथ हो, आप तो हमारी नाथ हैं। ठाकुर जी बोले हम तुम्हारे नाथ हैं, तुम वो नाथ के भी नाथ। भक्तों की डोर है गर मेरे हाथ में, तो मेरी डोर है भक्तों के हाथ में। आम भक्त पराधीनो हो स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र हूं, ईश्वर स्वतंत्र है, पर स्वतंत्र ईश्वर परतंत्रता की डोर में बंधता है, वो भक्त की भक्ति की डोर है। ठाकुर है ना, कब भगवान है? कब? जब भक्त के काम आवे तो भगवान कहलावे, और काम नहीं आवे तो पाषाण भी नहीं मानो जावे। समझ लो, बोलो वृंदावन बिहारी। बहुत देखे हमने ऐसे भक्त, महाराज चक्कर लगा रहे हैं बिहारी जी के, बार बार जा रहे हैं, ये काम हो जाए हो जाए। अब एप्लीकेशन थोड़ी नीचे सरक गई। ऑफिसों में भी तो कई दिन लग जाते हैं, फाइल पता ही नहीं चलती।
जहाँ 150 की बातें हैं वहां देरी होती है, और वहां तो अरबों खरबों की बातें हैं, वहां अगर थोड़ी देरी हो गई तो हम घबरा गए। यहां तो ठाकुर जी का काम सबके पीछे, और ठाकुर जी से चाहते हैं कि सबसे मेरा काम सबसे पहले। अब नहीं सुनी ना, गुरु जी देखो ना, इतने दिनों के भैया बिहारी जी करेंगे। अरे काहे को बिहारी जी, देख लियो बिहारी जी, इतने हम गए वहां कुछ नहीं कियो बिहारी जी। तो तेरे से समझदार है ना, ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा होगा तेरे लिए, इसलिए ठाकुर जी ने बिहारी जी ने नहीं किया। तू तो वर्तमान को ही भविष्य माने बैठा है, भविष्य तो वही जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। पर नहीं, मेरा काम हो तो भगवान है। तो भैया हमें तो सबकी सेवा करनी है, सबका काम करना है। जाएंगे, चले हैं कि महाराज द्रौपदी को मालूम पड़ी, द्रौपदी आई है खुले हुए केस, रथ के आगे खड़ी। भगवान पूछे क्या बात है? बोले मैंने सुना है आज आप संधि प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर जा रहे हैं। भगवान बोले हाँ हाँ जा तो रहे हूं, तेरी कहाँ राय? बोले जब आप निश्चय कर लिए आप जाएंगे तो आप जाएंगे, मेरे रोकने से तो नहीं रुकेंगे। हम तो आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं। क्या? बोले जाते हो तो जाओ, इनको न भूल जाना, कृष्णा के केस केशव इनको भी देख जा। ये केस तो वही है जब से बंधे नहीं है, ये द्रौपदी वही है, इसको न भूल जा। वो हाथ दुशासन के और जाग दुर्योधन की, ये साड़ी मेरे तन की, इसको न भूल जा। विराट की राजकुमारी है द्रौपदी, विराट की राजकुमारी द्रौपदी, 5 वीर पांडवों की राज्य लक्ष्मी द्रौपदी, 5 वीर कुमारों की राजमाता द्रौपदी। आज उनकी स्थिति तो देख लो, बनी में दासी आकर राजा विराट के घर, दिन काटी पग दबा कर, इनको न भूल जा। द्रौपदी की दासियों की गिनती नहीं, आज वो द्रौपदी स्वयं दासी है। सब कुछ सहन किया, केवल एक आशा, एक भरोसा कि या कन्हैया ने भरी सभा में दुशासन से मेरी लाज की रक्षा की, वही मेरे भैया, वही मेरे भैया कन्हैया मेरे अपमान करने वाले दुष्ट आतताई कौरवों से मेरे अपमान का बदला भी दिया। पर वो आशा आज छूट गई, टूट गई, क्योंकि आज तो आप ही शांति दूत बन के जा रहे। जाओ पर देखते जाओ। कहे कि द्रौपदी जो रोई है, द्रौपदी के आंख के आंसू गोविंद ने देखे, पीतांबर से पोंछ दिए नाग। अब नहीं, एक बूंद भी आंसू की नहीं गिरनी। यदि तेरी आंख से एक आंसू की बूंद गिरेगी तो प्रलय मच जाएगी। द्रौपदी बस मत रो। बहुत जल्दी तू अपने केशों को बंधे हुए और कौरव रानियों के केशों को खुले हुए देखे। हमें तेरो ऋण चुकानो, ऋण है तेरो मेरे ऊपर। द्रौपदी पूछी कब को ऋण, कैसो ऋण? मेरे को तो याद नहीं है। बोले याद कर,
जब भरी सभा में मेरे नाम पर विश्वास करके अपनी अमूल्य लाज को मेरे ऊपर नौछावर करके साड़ी को छोड़ के दोनों हाथ उठा लिए, छोड़ के साड़ी भुजा उठाकर जब तूने मेरा नाम लिया, दुख हरो द्वारिका वासी गोविंद शरण शरण पुकार। वो आह दर्द कुछ ऐसी थी, मेरा कलेजा पार किया, अवतार लिया, तुझे तार दिया, पर हाय न दुष्टों को मार। वो रंज न मेरे दिल से गया, वो रंज न मेरे दिल से गया, वो तड़फ तेरी मैं मिटा न सका। अरे साड़ी तेरी बढ़ाई तो क्या, वो हाथ न चक्र से काट सका। जो हाथ मेरी भक्त द्रौपदी की लाज की तरफ पड़ गए, वो हाथ मैंने काट क्यों नहीं डाले? पर क्या करूं, पहले ही भीमदादा प्रण कर लिए उन भुजाओं को उखाड़ने के लिए। अब तू चिंता मत कर, रो मत। चले हैं महाराज, यहां दुर्योधन को मालूम पड़ी है, इमरजेंसी सभा बुलाई। बोले सुना आप लोगों ने, आज द्वारकाधीश आ रहे हैं हमारे यहाँ। शकुनी बोले हाँ हाँ पता है, पांडवों का दूत लेकर संदेश लेकर के आ रहे, दूत आ रहा है आज, द्वारकाधीश नहीं पांडवों का दूत आ रहा है। बोले भले ही दूत बन के आई, पर मेरे तो संदेह है, मेरी तो बेटी के ससुर है, हमें तो भैया उनको सम्मान करना पड़ेगा। कृष्ण के स्वागत में आज हस्तिनापुर को नवदुल्हन की तरह सजा दो, उनके विश्राम के लिए दुशासन के महल को सुंदर ढंग से सजवाओ, उनके भोजन के लिए 56 भोग बनवाओ। अच्छा दक्षिणा क्या दोगे? विदाई समझी है तो समझी को विदाई भी तो देनी है। बोले 200 दास 200 दासी, और बोले 1000 मृग चर्म, और बोले चमकने वाला कोहिनूर हीरा मैं कृष्ण को भेंट करूंगा। सुन के मारे शकुनी बोल पड़े, रे पागल हो गया क्या दुर्योधन, ये समय भेंट पूजा का नहीं है, ये समय तो अकड़ के खड़े होने का है। तेरे भाव की पूजा को कृष्ण भाई की पूजा मानेगा, भेंट पूजा नहीं इस समय का। सुनते ही दुर्योधन शकुनी को पकड़ के किनारे पर ले गए। बोले मामा लगे तेरी बुद्धि तो सखियाएगी। क्यों? अरे भूल गए, पांडवों का सबसे शक्तिशाली पक्षधर अगर कोई है तो वो कृष्ण है। पांडव अगर आज आवाज निकाल रहे तो कृष्ण के भरोसे, पांडव अपना हक मांग रहे तो कृष्ण के बल पे, और आज वो कृष्ण मेरे यहां चल के आ रहे। क्यों ना मैं उनकी इतनी सेवा करूं, इतना सम्मान करूं कि मेरे सम्मान से प्रसन्न होकर के कृष्ण पांडवों को छोड़ के मेरी तरफ आ गए। अगर कृष्ण मेरी तरफ आ गई ना तो पांडव तो बिना मारे मर गए। मामा जी बुद्धिमानी यही है कि थोड़े को देके ज्यादा को बचा लो, थोड़े को देके ज्यादा को बचा लो। ये थोड़ी सी भेंट दे देंगे, राज तो अपना हो जाएगा। शकुनी देख रहे, वारे सुयोधन तू तो भेद नीति को पंडित है भाई। अब तो ये हमें हम मिला रहे, आज ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। अब भैया जाको बेटा बढ़िया काम करे ना तो घर वाले जो बड़े बूढ़े हुए ना उन्हें खुशी हुई। आज धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न है कि मेरा बेटा कितना अच्छा काम करे। सबने पूछ रहे अब तो दुर्योधन ठीक करे हैं, सब कह रहे हाँ हाँ हाँ। विदुर से पूछ लिया, महात्मा विदुर आप क्यों नहीं बोल रहे? बोले भैया मैं कहा बोलूं, मेरी तो समझ में कुछ आ ही नहीं। क्यों? अरे एक तरफ पांडव जो आपके भैया पांडु के पुत्र हैं, जिनको राज्य में बराबर को अधिकार है, उन्हें तो 5 ना गांव देवी को भी आपकी मुट्ठी नहीं खुल रही, और कृष्ण को इतना दे रहे हो। क्या सोच करके दे रहे हो
क्या आपके सोने चांदी से कृष्ण आपके हो जाएंगे? भूल है आपकी, वो बिकाऊ नहीं है। न कंचन उनको प्यारा है, अकिंचन उनको प्यारा है। तुम्हारे कोहिनूरों से भक्तों का कण ही प्यारा है। जो दोगे आंख में आंसू, जो दोगे आंख में आंसू भर दो बूंद ही उनको, न भूले जन्म भर तुमको करेगा याद प्यारा। कृष्ण को यदि अपना बनाना चाहते हो ना, तो उनके बन जाओ, उनकी बन जाओ। और बनने के लिए क्या करना है? बोले जिस भाव से वो आए वो भाव पूरा कर दो। पांडवों की तरह तुम भी चरणों में उनके सिर दो। यही है पूजा, तुम प्रेम पूजा कर लो। और ऐसा नहीं करोगे तो बोले श्राद्ध की तैयारी बेटों की अपनी करो। जो कार्य आज तक किसी पिता ने नहीं किया, कहीं आपको ना करना पड़े। सुनते ही दुर्योधन नाराज हो गए, अपमानित करके विदुर जी को सभा से निकाल दिए। इधर महारानी विदुरानी सुनी, द्वारकाधीश आ रहे, दीन बंधु है, हम दीनन के ऊपर भी कृपा करेंगे, मेरी कुटिया में भी आ सके। आएंगे तो कुछ ना कुछ खिलानो पिलानो पड़ेगा। तो नहा धो करके पवित्र हो जाए। किवाड़ बंद करके विदुरानी नहा रही है और लालाई बुला रही है। नहा रही है, बुला रही है, क्या? अरे आजा आजा रे सवरिया, आजा रे हो, आजा आजा रे सवरिया, आजा आजा रे सवरिया, आजा रे हो, आजा आजा रे सवरिया। क्यों भैया एक बात बताओ, हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं क्या? संस्कृत में बोल रहे हैं क्या? शुद्ध भाषा में बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आजा आजा रे, आजा रे। अब हाथ उठा के ये बता दो, कौन कौन ठाकुर जी ये बुलाना चाहो? अरे वाह, सभी बुलाना चाहे। तुम्हारा नौकर लग रहा है वो, जो बिना बुलाए आ जाए वो। अरे मेरी प्यारी, बिना बुलाए इंसान तो आवे नहीं। बिना बुलाए इंसान तो आता नहीं, भगवान तो तब आएगा। अभी हम योग के इधर आओ, इधर आओ, कोई नहीं आवेगा। और नाम लेके बुलाएंगे तो तुरंत आओगे। तो ठाकुर को बुलाना है तो कुछ तो बोलो। आजा आजा रे सवरिया, आजा आजा रे सवरिया, आजा आजा रे सवरिया, आजा रे, आजा आजा रे सवरिया, आजा रे। ठुकराते हो बाप से पापी बढ़ेगे प्रचंड, हम ही कहते तुम गाते हो क्यों, हम ही कहते तुम गाते हो क्यों, हम ही कहते
तो क्या मझधार में जब हम डूब गए नाविक नाव बुलाया तो क्या फिर नाविक नाव बुलाया तो क्या फिर नाविक नाव बुलाया तो क्या ओ चलो बंदो हमारे लिए ओ चलो हमारे ये लोचन बंद हमारे हुए फिर कृष्ण को मुस्काया तो क्या जीवन लीला रहा जो आगे तरस दिखाया तो क्या फिर आगे तरस दिखाया तो क्या फिर आगे सवरिया ओ आजा आजा रे सवरिया ओ आजा आजा रे सवरिया आजा 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 रे सवरिया आजा ओ आजा आजा रे सवरिया आजा आजा रे सवरिया ओ आजा आजा रे सवरिया ओ आजा आजा रे सवरिया आजा आजा रे सवरिया आजा आजा रे सवरिया ओ आजा रे सवरिया आजा आजा रे सवरिया क्या बात काकी किवाड़ खोल देखो हम आए रानी के कान में जो स्वर पड़े शब्द पड़े हाथ ऊपर को ऊपर ही सोच रही है पहले नहाऊं कि किवाड़ खोल भेजो फिर विचार कियो बोले नहानो धोनो तो घर की बात है वो बाहर थोड़ी खड़े रहेंगे मेरे यहाँ थोड़ी आए तो दुर्योधन के यहाँ आएंगे वह समय में ते समय निकाल के दीन बंधु हमें दर्शन देने को आए हैं तो नहानो धोनो तो चलतो रहेगो पहले ठाकुर को भीतर बुलाओ गीले गीले वस्त्रन से दौड़ के गई किवाड़ खोल दी आओ लाला आओ ठाकुर आए आज हरि आए हो